दोस्त इस वीडियो में योनो एसबीआई लाइट एप्लीकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को यूज करने का प्रोसेस बताऊंगा, जिसको जानने के बाद यूज करने के बाद आपका काम बेहद ही आसान हो जाएगा। जिस काम को करने में आपको कुछ मिनट लग जाते हैं, उसी काम को आप कुछ सेकेंडों में कर सकते हैं। जी हाँ। अगर आप एक एसबीआई यूजर हैं या फिर योनो एसबीआई यूजर हैं, इस वीडियो को एंड तक देखना, और जहां पर भी आपको कंफ्यूजन लगे या फिर आपके माइंड में और भी किसी भी प्रकार का सवाल हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप लोग योनो लाइट एसबीआई एप्लीकेशन में लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद इस तरह का यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहीं पर जिस फीचर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, यहीं पर आपको वो फीचर दिखेगा। ओके, देखिए आपको सबसे नीचे बॉटम साइड में तीन ऑप्शन दिख रहे होंगे। ये तीनों के तीनों ऑप्शन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे ऑप्शन कहिए या फिर फीचर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे यूजर्स इसके बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है ना। तो दोस्त अभी मैं आपको इन तीनों के बारे में एक एक करके पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है, मैं राइट हैंड साइड से चलता हूँ। यहाँ पर जो ऑप्शन है ये नोटिफिकेशन का है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो योनो लाइट एसबीआई की तरफ से या फिर एसबीआई की तरफ से किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन आता है, चाहे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हो या ना हो, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मेरे केस में अभी नोटिफिकेशन नॉट अवेलेबल दिख रहा है। अगर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तो यहीं पर दिख जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर ये तो नोटिफिकेशन की बात थी, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। लेकिन अब जो मैं दो ऑप्शन के बारे में, दो फीचर के बारे में बताऊंगा, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इस फीचर को यूज करने के बाद आपका काम और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्टार का, इस पर आप क्लिक कीजिए। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये बताया जाएगा नो फेवरेट ट्रांजेक्शन एंड मेन्यूज। अब ये क्या मतलब है? तो दोस्त यहाँ पर आपको भी इसी तरीके का मैसेज दिखेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा। कैसे? जैसे कि देखिए, मान लो अगर आपको मोबाइल रिचार्ज करना है, ठीक है, या फिर किसी प्रकार का किसी ऐसे स्टेप में आपको जाना है जो आपको अभी जरूरी है करना। जैसे कि मान लो आपको बिल पेमेंट पर क्लिक करके और यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड का या फिर पोस्ट पेड बिल पेमेंट का पे करना है, तो आपको इतना प्रोसेस करने में टाइम लगेगा, ठीक है ना। मतलब कि कुछ सेकंड का तो टाइम लगेगा ही लगेगा। या फिर आपको फंड ट्रांसफर करना है, कार्ड मैनेज करना है, रिक्वेस्ट किसी भी प्रकार का करना है, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे, तब जाकर के गेट एमएमआईडी पर क्लिक करेंगे। मतलब आपको प्रोसेस करना होगा। लेकिन अगर आप ऐसा कर लें कि आप तुरंत के तुरंत उस ऑप्शन पर पहुंच जाए तो कितना आसान हो जाएगा आपका काम, है ना। क्योंकि आपका समय इससे बचेगा। तो उसी के लिए यहाँ पर फेवरेट का ऑप्शन दिया गया है। आप फेवरेट वाले ऑप्शन में उन सारे ऑप्शंस को, फीचर्स को ऐड कर सकते हैं जो रेगुलर आप अपने डेली लाइफ में टाइम टू टाइम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। उसके लिए आपको करना क्या है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं फेवरेट वाले सेक्शन में, तो आप थ्री लाइन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैनेज फेवरेट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे योनो कैश, क्यूआर कैश विड्रॉल, मेक पेमेंट, यूपीआई पेमेंट हिस्ट्री, डिस्प्यूट स्टेटस। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिसकी ज़रूरत आपको हमेशा पड़ती है, टाइम टू टाइम पड़ती रहती है। लेकिन इन सारे ऑप्शन को यूज करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई मुझे ज़्यादा प्रोसेस करना ना पड़े, तो आप यहाँ पर सिंपल क्या कीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए, फेवरेट में ऐड कर दीजिए। जैसे मान लो अगर आपको डीटीएच रिचार्ज करना है, ठीक है ना, तो आप डीटीएच रिचार्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। मान लो आपको बिल पेमेंट हिस्ट्री चेक करना है, या फिर आपको यहाँ पर और भी काफ़ी सारे पोस्ट पेड बिल पेमेंट करना है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जैसे ओपन रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी एफडी ओपन करना है, तो इसको दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए। और बेनिफिशियरी आपको ऐड करना है, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। क्विक ट्रांसफर करना है, या फिर अदर बैंक अकाउंट में आपको पैसे भेजना है, या फिर अदर एसबीआई अकाउंट में, तो आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। बस इतना ही आपको करना है। उसके बाद मिनी स्टेटमेंट आप तुरंत के तुरंत चेक करना चाहते हैं, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए। एम पासबुक या फिर व्यू या डाउनलोड स्टेटमेंट करना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। अब जैसा कि ये सारा आपने सेलेक्ट कर लिया, इसको अब बैक कर दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको फेवरेट यानी कि स्टार वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप स्टार वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, मैं आपको बता दूं दोस्त, मान लो अगर अभी आपको रिचार्ज करना है मोबाइल या फिर डीटीएच, तो आप यहाँ पर टॉपअप या रिचार्ज पर क्लिक करेंगे, तब मोबाइल या फिर डीटीएच को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपको टाइम टू टाइम डीटीएच रिचार्ज करना होता है, तो आपको डीटीएच खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल इस पर स्टार पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको डीटीएच का ऑप्शन दिख जाएगा। देखिए
DTH और इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप DTH रिचार्ज कर लीजिए, ठीक है ना। मतलब सिंगल क्लिक में आप कुछ भी कर सकते हैं। मिनी स्टेटमेंट आपको देखना है तो आप इस पर क्लिक कीजिए यहीं पर और अपना मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको मिनी स्टेटमेंट का ऑप्शन ढूंढना नहीं पड़ेगा, ओके। उसी तरीके से अगर आपको स्टेटमेंट डाउनलोड करना है या फिर व्यू करना है तो यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, डिजी लॉकर में अपलोड कर सकते हैं। या फिर अगर आपको अदर SBI अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना है तो उसके लिए आपको ज़्यादा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। आप यहीं पर से अदर SBI अकाउंट पर क्लिक करेंगे और तुरंत के तुरंत आप भेज पाएंगे, ठीक है ना। मतलब सिंगल क्लिक में आप सारा काम कर सकते हैं। चाहे RD ओपन करना हो, FD, तो आपको ज़्यादा प्रोसेस नहीं करना है, इसी पर क्लिक करना है फेवरेट पर और यहाँ पर ओपन RD पर क्लिक कर देना है या फिर FD पर क्लिक कर देना है और FD आप ओपन कर सकते हैं। तो ये फेवरेट जो ऑप्शन है ना, आपके लिए ही बनाया गया है, आपकी सहूलियत के लिए, तो इसको आप ज़रूर यूज कीजिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की। देखिए दूसरा जो फीचर है ना, ये भी आपका काम बेहद ही आसान बना देता है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर तो आपको सर्च भी थोड़ा सा करना पड़ा कुछ सेकंड के लिए, ओके। यहाँ पर सर्च भी करना नहीं पड़ेगा, यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है और देखिए यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। अब आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कि मान लो बैलेंस इंक्वायरी आपको करना है, मिनी स्टेटमेंट निकालना है, मोबाइल टॉपअप, DTH रिचार्ज, क्विक ट्रांसफर, व्यू एंड पे, रजिस्टर्ड बिल्स, लॉग आउट करना है, तो ये सारा कुछ आप कर सकते हैं। बस आपको वॉइस अपना कमांड देना है यहाँ पर। जैसे कि मान लो मुझे DTH रिचार्ज करना है या फिर मिनी स्टेटमेंट मुझे निकालना है, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और बोलिए मिनी स्टेटमेंट, मिनी स्टेटमेंट। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लिया जाएगा और आपका मिनी स्टेटमेंट आपके सामने आ जाएगा। देखिए जैसे ही आपने मिनी स्टेटमेंट यहाँ पर बोला और आपका मिनी स्टेटमेंट आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट 10 ट्रांजैक्शन आपको दिख जाएगा। आप चेक कर लीजिए कहाँ कहाँ पर आपने पे किया है और कहाँ से आपको आया है। उसी तरीके से और भी आप चाहते हैं जैसे कि क्विक ट्रांसफ़र, तो इस पर आप क्लिक कीजिए, क्विक ट्रांसफ़र। तो देखिए यहाँ पर आपको पेई बैंक सेलेक्ट करना है, इस पर क्लिक कीजिए। जिस भी बैंक में आप पैसा भेजना चाहते हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद कंटिन्यू कर दीजिए और यहाँ पर अपना अकाउंट होल्डर्स नेम और पेई अकाउंट नंबर अमाउंट डाल करके कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। मतलब कि अब आपको ज़्यादा किसी प्रकार का प्रोसेस करने में टाइम नहीं लगेगा। अब आप बोल करके या फिर शॉर्टकट के तरीके से सारा प्रोसेस कर पाएंगे। तो था ना कमाल का फीचर्स। इसको अगर आप यूज करते हैं तो आपका समय भी बचेगा और आप कम समय में बहुत सारे काम भी कर सकते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही। आई होप फ्रेंड्स यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो नीचे लाइक का बटन है, दबा दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर से जरूर शेयर कीजिए। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर से किसी नेक्स्ट प्लस इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।